सुखी मीर जहां नीर, इतना विशाल परिवार बैठा है। अगर सुखी होना चाहता हूं फिर स्वरूप मछली का बनाना पड़ेगा। नीर इतना विशाल परिवार बैठा, आनंद आ रहा देखते और इच्छा चाह रहा हूं कि आप बोलते रहे और सुनते रहे। सबसे बड़ी चीज है मेरा मन। ये कभी ऐसा बन जाता है कि अगर महात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया, मत्था उठाने का मन नहीं करता। मत्था तो उठने के लिए तैयार है और मत्था गिरने के लिए भी तैयार है, मगर मन की अवस्था है वो उठना नहीं चाहता। कभी वो भी समा हो जाता है जिसके चरणों में मत्था टिका हुआ है वो सामने से अगर निकल रहा तो मैं दाहिने से निकल जाता हूं। कौन है मेरी अवस्था को दाएं बाएं करने वाला? नहीं, इधर उधर नहीं खोजना, खोजना अपने मन को। बड़ा अच्छा लगा, हमारे जज साहब है तो हमारे जज साहब है, उनका फोन भी आ ही रहा है बार बार। श्याम शंकर वर्मा जी दास उनके साथ रायबरेली संगत चला गया। तो जब आ रहे हैं तो रास्ते में वृंदावन पीजीआई के सामने पड़ता है, उसी में उनकी कोठी है। दास ने कहा कि आप जैसा आपको छोड़ दूं, आपको पहले पड़ेगा। आपको छोड़ दूं, कहता महाराज छोड़ना नहीं, पहुंचा देना। सोचे भी नहीं अपनी। तो हमारे परम पूज्य श्याम शंकर वर्मा जी जज साहब की ओर से भी आपके सभी के चरणों में धन्यवाद करवाना है। ये सतगुरु की रहमत होती है। मन की अवस्था है, हमें पता ही नहीं। एक हमारे चीमा साहब थे, वहां सूबेदार चीमा साहब कमांड में लखनऊ के अंदर। एक दिन उन्होंने दास को कहा, उदासी जी यहाँ जी, कहते आप मेरी बारीक में आ जाओ। मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आ गया मैं। वही एक सूबेदार और वहां से चरणामृत लेके निकल रहे थे बाहर। दास अपने साझा करता है, परिवार बैठा तो परिवार की बात करो ना। सड़क पे चलेंगे तो बाएं चलना पड़ेगा, दाहिने नहीं चलना पड़ेगा। मगर जब व्यक्ति अपने घर में चलता है तो वहां दाएं बाएं नहीं होता है। अगर संसार में कहीं भी परिवार हमारा है तब तो मैं जब अपने ही परिवार बैठा है तो फिर क्या करना किसी। दास गया उनके पास और एमएल खोड़वे साहब सूबेदार साहब बाहर निकल गए। जैसे उन्होंने देखा मेरे को उदासी आ गई और फिर अंदर चले गए। जाके बैठा दास तो सूबेदार चीमा साहब ने कहा ऐसा है, खोड़वे साहब महाराष्ट्रियन थे, आप जाओ। कहते मेरा उदासी जी आए हुए। कहते नहीं, उदासी जी को मैंने बुलाया, आप जाओ। ठीक है, वो चले गए। दास बैठा, उदासी जी ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में है, वो अमुक महात्मा जो है ना वो संगत नहीं आ रहा। मैंने कहा पता नहीं महाराज, मेरे को तो पता नहीं, वो नहीं आ रहा है। वो नीलमथा की संगत करो, हमारे जोनल इंचार्ज ने कहा था उदासी जी आप व्यवस्था देख लो। अच्छा, दास बैठा रहा, सुनता रहा।
आपका क्या मत है? तो उनका कुछ ना कुछ शिकायत तो होगी, तभी तो नहीं आ रहा है ना। और मेरे से होगी मुझे पता नहीं। क्या करेंगे? मैंने कहा आप मेरे साथ रहना। आओगे? संगत में कहते हैं। मैंने कहा मेरे साथ उसके घर चलना, मैं उसके जोड़ों को सर पे रख करके उसके घर से भवन तक आऊंगा। आ जाएगा वो? चीमा साहब अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ गया, बत्ता से मटता थी। आप ठीक है? मैंने नहीं मारा, नहीं ठीक हो सकता। पता नहीं क्या बात है, मन की अवस्था है, क्या करेंगे? अगर मेरा मन किसी से भी कोई होता ना, या तो भैया मन में उतर जाओ या मन से उतर जाओ, दोनों अवस्था है। अगर मेरा मन किसी को स्वीकार नहीं कर रहा तो वो कितना अच्छा बोले। मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा? तो साधना मन को है, सबसे बड़ा बाधक मेरा मन है। सदगुरु की कृपा है। जब 10 साल के चरणों में आने से पूर्व में महात्मा कर्म योगी है, उसके मन में होता है लाभ कुछ ऐसे कड़वे शब्द कह दूं आज, तो दास से अपना संध्या अपना करता था, तो वो आ जाते थे शाम को मेरे पास। संध्या में आ गए। अब सभी को परमात्मा किसी न किसी रूप में रहती है, ये परमात्मा से जुड़े तो आ जाए। तो दास की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी से पूछे, भैया क्या कर रहे हैं? तो कहती थी भैया पाठ कर रहे हैं। तो वो क्या पाठ कर रहे हैं, पखंड कर रहे हैं? आज पता लगता है। तो मिसेस को बुरा लगा, कहने लगे इनको जरा समझा दो। आते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो आप शाम को संध्या करते हो? तो मैं कहता हूँ, कह देती हूँ कि पाठ कर रहे हैं, तो कहते हैं पाठ कर रहे हैं, पखंड कर रहे हैं। उनको समझा लो, ऐसी बात मैं क्या करें मेरे सामने। दर्शन से वहां से कुछ सीख ली कि अगर हम किसी को लाना चाहते हैं तो उसकी आस्था पे चोट न लगे। अगर किसी की आस्था पे चोट लगेगी ना, ये पवित्र ज्ञान से वंचित हो जाएगा वो। यही तो गुरुवार सिखा रहे हैं हमको। कोई ना कोई मनुष्य जुड़ा है परमात्मा से, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है। अब हमारा है क्या? कोई मजहब परस्त है और कोई खुदा परस्त है। इसको कहते हैं मजहब परस्त। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मजहब परस्त हो गया। इससे ऊपर चलो भाई मेरे को कर्म का ज्ञान हो गया, मैं कौन हो गया? मैं खुदा परस्त हो गया। उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया मजहब से। नंदलाल गोया जी ने कहा, बहुत अच्छा शब्द कहा है उन्होंने वेद में। खुदा परस्त होना बहुत अच्छी बात है, मगर खुद ही परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी खुद ही परिस्थिति आ गई ना, मैं ज्ञान को क्या रखूं? मैं कहीं का भी नहीं हूं। आप सत्संग कृपा, ये जो मैंने आपके चरणों से सीखा है इसीलिए उसको साझा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत जानकार हूं इस बात का। अभी कह रहे थे नहीं, महात्मा यहां पे बड़े बड़े विद्वान बैठे, विद्वानों की कोई स्थान नहीं रहा।
विद्वानों का स्थान है यहाँ। ये विद्वता तो दुनिया संसार में है। यहाँ विद्यावान बैठा है, विद्वान नहीं बैठा है। विद्वान तो कहीं न कहीं भूल कर जाएगा। यहाँ विद्यावान बैठा है। विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करने को कितना बड़ा जनसमूह परिवार इकट्ठा हुआ। आप सब इसमें लगे तो है ना। तो विद्वान हो गए कि विद्यावान हो गए? विद्यावान बोलता है और ग्रंथ बन जाते हैं। विद्वान तो लिख सकता है, उपन्यास लिख देगा, शायर लिख देगा। विद्यावान केवल बोलेगा, लिखता कहीं नहीं है। लिखने वाला तो राय बने, इतिहास गवाह इस बात के लिए। गुरु चाहता है ना हमारे को कुछ बनाना चाहता है। कई बार हम खड़े होकर हम महादेवदास अपने लिए कह रहे हैं, जैसा गुरु चाहता है वैसा मेरा जीवन बन जाए। तो गुरु चाहता तो कुछ नहीं है, तो यही तो है। जब यही अगर मैं हो जाऊं, मतलब क्या करना है? कुछ करना है? फिर सबसे ऊपर उठ गया मैं, और इसका आनंद ले रहा हूं। अगर दास को अवसर मिला है तो इसमें सतगुरु की कृपा शामिल है। बिन हरि कृपा मिले नहीं, हरि की कृपा। और हरि प्रेम में और गुरु में कोई भेद नहीं है। सतगुरु ने कहा कि जाते जागरिक महात्माओं के लिए हमारे राम लखन जी दास के साथ तो थे, वरुण सब दूर आ गए। ऐसे भी साधु संगतें लगे, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा है। अभी महापुरुष कह रहे थे 2:30 बजे तक है ना संगत, 2:30 बजे तक है ना। महापुरुष कह रहे थे भी आज जन्माष्टमी है, अच्छी बात है। भगवान राम का जन्म हुआ तो नारद जी गए हैं भगवान शंकर के पास। कहने लगे महाराज साकार प्रकट हो गया, तो ये भी तो कहा गया था ना पुरोहित का काम के लिए। गुरु वशिष्ठ को कहा गया था पुरोहित बन जाओ। कहते नो पुरोहित काम अति मंदा, पुरोहित मैं नहीं बनता किसी का पुरोहित। भगवान के लिए संदेश आया था कि बन जा, जाके हो गया। अच्छा दर्शन करना है चाहिए साकार के, फिर साकार के दर्शन नहीं, निरंकार के दर्शन हो ही रहे थे। शंकर जी नहीं हो रहे थे। क्या ललक थी कि साकार को देखना। कहते नारद जी फिर भेष बदल के चलना, पहचान गए तो ठीक नहीं है, चलो। दास एक बार लगा नमस्कार के लिए लेने में, बाहर हो गए। एक बार ले गया तो वो VIP लेटर ले लिया मैंने बाबूजी से, बहु नूतन दास से कहा। मैंने कहा वो लक्ष्मी जी कह रहे हैं तुमसे तो अच्छे और बाकी लोग हैं, VIP कार्ड तो ले लेते, आपको VIP कार्ड नहीं मिलता, चले जाए। मैंने कहा चलिए बाबू VIP कार्ड दे देता हूं तेरे को, जाओ VIP कार्ड देके चले जाना। दास भी लेके चला गया VIP कार्ड बाबूजी से। जहां बैठा जा करके कुर्सियों के किनारे महाराज जहां बैठे ना, बगल से कुर्सियां लगी। एक बार नहीं बाबा जी ने देखा हमारी तरफ, एक बार नहीं देखा। जिसके लिए मैं तरस रहा था कि एक नजर देख ले, नहीं देखा। मैं
मैं VIP कार्ड लेके आया। मैं बाबूजी इसका महाराज ये अपना अमानत अपने पास रखो। क्या हो गया उदासी जी? जिसके दर्शनों के लिए गया था उसने एक नजर मेरी तरफ भी नहीं डाली। मुझे नहीं जाना VIP कार्ड में कहीं, VIP लाइन में नहीं जाना। अपने वो जो कार्ड है हमारा ना ज्ञान पत्र वाला ID, उसको भी निकाल के पॉकेट में रख लेता हूँ। नहीं जाना VIP कहीं, लाइन से जाऊंगा। जो परिवार हमारा जा रहा ना, इनके संग जाऊंगा। महाराज कानपुर में आ गए। नेपाल सिंह चौधरी ने देखा माता जी की सुरक्षा में जो चले, तो उन्होंने कहा कि अरे ये उदासी जी लाइन में लगे हैं। और पानी भी बरस रहा था। वो कभी इधर धक्का लगे तो कभी इधर धक्का लगे। मैं खंबा पकड़ लिया। वो एक महात्मा को भेजा सुरक्षा वाले को, उदासी जी को बाहर निकाल के लो, वो देखो धक्के खा रहे हैं। वो आया मेरे पास, चलो नेपाल सिंह चौधरी जी बुला रहे हैं आपको। मैं काय के लिए? कहती यहाँ धक्के लग रहे थे। मैंने कहा लोग हज करने जाते हैं, मैं आज हज करने आया हूँ। और इतना इतना पैर मिट्टी में फंस रहा है। मैं कहा ना, बाहर नहीं निकलूंगा, मैं जाऊंगा इसी दर्शन करने इसके। और क्या है, तार कृपा करे। तो नारद जी शंकर जी के संग चले हैं, देश पर आया। तब मुझे ध्यान आया और 2 दिन मैं नमस्कार नहीं कर पाया, धक्के में बाहर हो गया। मैं कहता तब सही बात है। हनुमान नारद जी शंकर जी के संग गए थे ना, घुस ही नहीं पाए अंदर, इतनी भीड़ थी। उन्होंने कहा महाराज साकार के दर्शन करने हैं, कैसे होगा? कहते बस जैसे धक्के खा रहे हो धक्के खाते रहो, चक्कर में ना पड़ना पड़ाना। नहीं जा पाए तो चले गए। सरयू नदी है ना अयोध्या में, बैठ गए किनारे। कहता यहाँ कैसे दर्शन होगा? कहते यही दर्शन होगा, तो चिंता ना कर, तेरे पास VIP कार्ड आएगा। तू एक काम कर ले नारद, तू प्रचार करने में तो बहुत तेज है। हाँ, कहता तू ये प्रचार कर दे, किसी बच्चे को टोना टुटका लगा हुआ हो, किसी को नजर लगी हो, एक साधु बैठा है सरजू नदी के किनारे, वो फूक डाल देता है, टोना टुटका सब दूर कर देता है। नारद जी तो इन चीज में बहुत आगे, फैला दिन। जब फैल गया, अब देखो कैसा फ्रिक्वेंसी कैसी है भगवान शंकर की। और शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिना आवा। फर्क है? कोई फर्क नहीं। भगवान रो रहे हैं, वहां बाल अवस्था है, माता लिए बैठी हुई है, रो रही। वैद्य आ गए, सब कुछ आ गए, मर चुप ही नहीं रहे। कह रहे लग रहा किसी का इसको नजर लग गई। बहुत सुंदर थे ना, कोई टुटका झाड़ने वाला है, जाओ। बादशाह है, हुकुम कर रहा है ना, तो उसने किया। तो कह रही एक सरजू नदी के किनारे बैठा है, आ गया VIP कार्ड। चलो गए दर्शनों के लिए, वे दर्शनों के लिए गए हैं। अब बैठे हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शंकर। ये पौराणिक कथा है ना, भगवान रोते ही चले जा रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। माता से कहते, कौशल्या से, माता ये बड़ी दूर पड़ रहा है, फूंक डालना जो है ना दूर पड़ रही है, तू मेरे को दे दे, मेरी गोदी में दे दे, मैं अपनी गोदी में लेके इसको फूंक डाल दूंगा। माता ने उसकी गोदी में दे दी। अब जब गोदी में लिया तो नारद कह रहे हैं सर मेरी तरफ नहीं करना, पैर मेरी तरफ करना, जिससे मैं चरण पर दबा सकूं उनके। कहते ठीक है, पैर नारद जी की तरफ कर दिए, वो दबाता रहा बेटा हुए। भगवान शंकर लिए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, अरे आज साकार ब्रह्म मेरी गोदी में है। सोचते सोचते रोने लगे। रोने लगे तो भगवान हंसने लगे, शंकर रोने लगे। आओ सत्संग,
ये प्रेम होता है। एक कस इसमें कोई